जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। और जितने भी भाई फाइनली इंडियन आर्मी में सिलेक्शन ले चुके हैं उन सभी लोगों को हमारे तरफ से कांग्रेचुलेसन। बस अब आप लोगों का बारी है मेरे भाई। जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हो ना, देखो अगर आप लोग पेपर पास कर देते हो तो फिर आप लोग का मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आएगा। क्योंकि इस बार मैं देखा हूं जो लोग मतलब 30 से अधिक प्रश्न सही किए थे ना, भले से उन लोगों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन तभी भी इन लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। मिला जुलाकर मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि बस आप लोग पहले पेपर पास करो, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आप लोग का 100% आएगा। लगातार आप लोग तब तक पढ़ाई करते रहो जब तक आप लोग का पेपर समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है ना। और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जितना भी जैसे प्रश्न लेकर आ रहा हूँ, इसमें से जितना भी करंट का प्रश्न पूछा जा रहा है ना, आप लोग देखना करंट में वही प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि जितना भी नया करंट का प्रश्न बना है वो पूरा मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ। तो लगातार आप लोग पढ़ाई करते रहना, ठीक है ना। अभी देखो मेरे एप्लीकेशन में भी जैसे मतलब जितना भी प्रश्न डाला गया है, मैं 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का प्रश्न कल डाल दिया और नोटिफिकेशन के माध्यम से भी बता दिया हूँ। जितने लोग जैसे कोर्स परचेज किए हुए हैं तो उन लोगों को ये पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का प्रश्न मिल गया होगा। तो वो लोग मतलब इसको बार बार देखते रहेंगे ना, तो मतलब वो पूरा का पूरा उनके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसको एकदम याद करने का जरूरत नहीं है, बस बार बार देखते रहना है, पढ़ते रहना है, वो ऑटोमेटिक में याद हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग देखते रहो। बाकी जितने लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हो तो फ्री वाले से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी मतलब 1000 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसमें 500 जो प्रश्न है ना वो प्रीवियस ईयर वाला है। तो इससे भी आप लोग का मतलब तैयारी अच्छा होगा अगर आप लोग इसी से रिलेटेड प्रश्न को खोजोगे, देखोगे, मतलब दूसरे किताब से पढ़ाई कर रहे हो तो उस किताब में अगर इन्हीं सब प्रश्नों से रिलेटेड देख कर पढ़ाई करोगे ना तो फिर आपका तैयारी अच्छा होगा। और मैं अपने एप्लीकेशन में तो इन्हीं सब प्रश्नों को देखकर सारा प्रश्न बनाया हूँ, ठीक है ना। जैसे कई लोग मिलकर बनाया है। तो चलो ठीक है, आप लोग एप्लीकेशन से भी पढ़ाई करते रहो। और जितने लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप अग्निवीर का तैयारी कर रहे हो और आप मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो। देखो मेरा एप्लीकेशन आप लोग को प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, नीलेश डिफेंस करियर के नाम से है। तो आप लोग को मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइन अप करके आईडी पासवर्ड बना लेना है और वहां से भी अपना तैयारी करते रहना है, ठीक है ना। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? महाभारत, पृथ्वीराज रासो, बाइबल और वेद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है, ठीक है ना। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर और 5 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर 1 दिसंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ VIP, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? अमित शाह, के सिवन, सुनील अरोड़ा, नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी इज राइट आंसर। वर्तमान में भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? यहाँ पर चंद्रयान 3 के बारे में नहीं बोला जा रहा है, चंद्रयान 2 के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को
चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। अगर आप लोगों से पूछेगा कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। अब देखना हो कितने साथी कमेंट कर रहे हैं। और एक भाई है, अनूप नाम है उनका, तो वो टेस्ट लगाए थे एप्लीकेशन में ना, तो उनका मैं देखा कल जैसे चौथा रैंक या 5वां रैंक था। वो व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट जैसे भेजे थे, वैसे एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट नहीं होता है, लेकिन वो दूसरे मोबाइल से फोटो खींचकर भेजे थे। तो मेरे भाई आपका सिलेक्शन 100% होगा, आप देखना आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं पाएगा। बस इसी जुनून के साथ लगे रहो। और जितने लोग भी मेरे एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और पहला रैंक उनका आ रहा है ना, तो उन लोग का एकदम फिट पाटा, ये नहीं सोचना कि पता नहीं ऐसा प्रश्न पूछेगा कि नहीं पूछेगा, वैसा ही प्रश्न पूछेगा। पुराने प्रश्नों के आधार पर पूरा प्रश्न मेरे एप्लीकेशन में डाला गया है। और अभी जितने लोग जैसे एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट लिए हैं 49 रुपया परचेज करके, ये 49 रुपया कुछ दिनों के लिए किया गया है। जब ज्यादा सर्वर का पैसा कटने लगेगा ना, तो शायद ये 99 रुपया भी हो सकता है। तो अभी 49 रुपया हुआ है। जितने लोग टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं, लेना चाहते हैं, तो इसी टाइम ले लेंगे तो सही रहेगा। अभी सिर्फ 10 टेस्ट सीरीज लाइव हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आज शाम तक 15 हो जाएगा। धीरे धीरे ये पूरा का पूरा 30 टेस्ट सीरीज मिलेगा। और जो लोग ये पूरा टेस्ट सीरीज लगाते रहेंगे, मतलब प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो पेपर में उनको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। टाइम वो लोग बहुत आसानी से मैनेज कर लेंगे और उन लोगों को पता भी चल जाएगा कि हाँ, मतलब मेरा कितना प्रश्न सही हो रहा है, किस में कमजोर हूँ, किस में नहीं। मॉक टेस्ट इसीलिए लगाया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग हमेशा मॉक टेस्ट लगाते रहो। और अभी जैसे जो लोग फर्स्ट आ रहे हैं ना, तो अब मैं उन लोगों का फोटो भी अपने व्हाट्सएप पर मांगा करूंगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कितने लोग, मतलब कौन कौन है जो फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं। जैसे 5 लोग, मतलब टेस्ट तो काफ़ी सारे लोग लगा रहे हैं, लेकिन 5 लोगों का मतलब उसमें रैंक दिखा रहा है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5 है। तो अमीर जो वो भाई है अनूप भाई, तो वो रैंक 5 वाला है, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा खासा है। रैंक 1 वाले भाई तो और भी खतरनाक होंगे, वो 90+ सही कर दे रहे हैं अभी इसी टाइम। अभी तो 1-1.5 महीना बचा है। तो मॉक टेस्ट लगाते रहो, ठीक है ना। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? अब वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और वर्तमान में भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? नरेंद्र मोदी जी के पास। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, हेमंत बिश्व शर्मा, YS जगन मोहन रेड्डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर YS जगन मोहन रेड्डी हो जाएगा, ठीक है ना। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी हैं। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो YS जगन मोहन रेड्डी हैं वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि पुरुष क्रिकेट एशिया कप, याद रखना मतलब खेल से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपके अग्निवीर के पेपर में एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा जाएगा ना, तो फिर आकर हमसे पूछना, ठीक है ना। पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 के किस टीम ने पहली बार भाग लिया है? भूटान, ईरान, चीन और नेपाल है। तो इसका तो मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। नेपाल इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन था? 2011 की जनगणना से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि 2011 की जनगणना से रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है वो पूछा जाता है। लॉर्ड में वो आपका डॉक्टर C चंद्रमौली, RA गोपाल स्वामी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर C चंद्रमौली हो जाएगा, ठीक है ना। डॉक्टर C चंद्रमौली इज राइट आंसर। और 1872 में जनगणना का जब शुरुआत हुआ था तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2024 वाला प्रश्न है करंट का, ठीक है ना। कि फरवरी 2024 में 5वें भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया? तो फरवरी 2024 में 5वें भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मेघालय और उड़ीसा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान इज राइट आंसर। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फरवरी 2024 में 5वें भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया बोला जा रहा है? तो राजस्थान हो जाएगा। और धर्म गार्जियन किसके किसके बीच में हुआ? तो भारत और जापान के बीच में। तो यहाँ से आप लोगों को दोनों पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से और ग्रेट ब्रिटेन से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया से इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आइस हॉकी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? SSCGD के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना, कि आइस हॉकी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 7, 6 और 9। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। आइस हॉकी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आइस हॉकी में प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। आइस हॉकी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आज तो आपका करंट का खूब पूछा गया है, वर्तमान वाला भी खूब पूछा गया है। वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। और आपका नेक्स्ट दिया है मनसुख एवं मंडवरिया, अर्जुन राम मेघवाल और अनुराग ठाकुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका मनसुख एवं मंडवरिया हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग एक बार सर्च मार के देख लेना, मांडविया दिया है क्या, ठीक है ना। एक बार आप लोग सर्च मार कर इसको देख लेना, और सर्च मार के देखोगे तो फिर से थोड़ा दिमाग में और सेट हो जाएगा कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख एवं, यहाँ पर सर्च मार के देख लेना कि मंडवरिया है कि मांडविया है, ठीक है ना। और अर्जुन राम मेघवाल कौन है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। अनूप भाई आपको भी कमेंट में बताना है, ठीक है ना। और ये अनुराग ठाकुर कौन है, ये भी आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अजीत भाई, अनूप भाई, जितने लोग भी हो ना, तो आप लोग कमेंट करके बताना। अगर मैं लाइव पढ़ाता तो सभी लोगों का नाम मुझे पता ही रहता, लेकिन मैं लाइव नहीं पढ़ाता हूँ। लेकिन मैं डिजिटल बोर्ड के बारे में काफ़ी सारे दोस्तों से बोला हूँ ना, तो अभी गोविंद भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान थे डिजिटल बोर्ड को लेकर, वो भी पता कर रहे थे। लेकिन मैं देखा हूँ गोरखपुर में मैं पता कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, अगर मिलेगा तो फिर किसी तरह व्यवस्था लगा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद से लाइव जब आएंगे तो मज़ा आ जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज, महमूदा हुसैन और बुशरा इमरान, इनमें से कोई नहीं। ये सब ऐसा प्रश्न है ना, एक बार अगर आप लोग अच्छे से देख ले रहे हो ना, तो ये हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो मरियम नवाज हो जाएगा, ठीक है ना। मरियम नवाज जो है वो पाकिस्तान में पहली मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है ना। पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, कहाँ पर? पाकिस्तान में, ठीक है ना। कौन? मरियम नवाज क्या बनी है? पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है ना। तो मरियम नवाज जी को आप लोग याद रखना, ठीक है ना, ये नाम आप लोग भूलना नहीं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? ना जाने मैं कितनी बार इस प्रश्न को बता चुका हूँ, मैं खुद कंफ्यूजन में हूँ। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 1905, 1906, 1913 और 1915। इसका राइट आंसर 1906 हो जाएगा। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? तो 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ।
1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969, 1 जनवरी 1958, 15 अगस्त 1949, 1 जनवरी 1935 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? DRDO का स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ। ठीक है ना। इसरो का स्थापना कब हुआ ये तो मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, तो नहीं बताऊंगा। ठीक है ना। इसरो का आप लोग सर्च मार के देखना, जब सर्च मार के देखोगे ना तो फिर पता चल जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध किस के बीच हुआ था? मराठा व अहमद शाह अब्दाली, हुमायूं व शेरशाह, अकबर व महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज व चौहान, मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है ना। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अभी आप लोगों के जीके के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब जीएस के तरफ चलते हैं। आपका देखो जीएस आप लोगों को थोड़ा हार्ड लग रहा होगा। जीके में तो अच्छा खासा स्कोर आता ही है सबका, लेकिन जीएस थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। ठीक है ना। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रखता है? ये कैसा प्रश्न दे दिया गया है? मतलब मसूड़ों में रखता है नहीं, यहाँ पर किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है ऐसे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसका विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम। ठीक है ना। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में न्यूनतम होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में न्यूनतम होती है? लाल, बैगनी, हरा और पीला। इसका राइट आंसर आपका बैगनी हो जाएगा। बैगनी इज राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में न्यूनतम होती है? तो बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अम्ल के कारण कोल्ड ड्रिंक्स का स्वाद खट्टा हो जाता है? तो किस अम्ल के कारण कोल्ड ड्रिंक्स का स्वाद खट्टा हो जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है ना। किस अम्ल के कारण कोल्ड ड्रिंक्स का स्वाद खट्टा होता है? तो कोल्ड ड्रिंक का स्वाद खट्टा होता है फास्फोरिक अम्ल के कारण। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भूरा कोयला है? तो निम्न में से कौन सा भूरा कोयला है? पीट, लिग्नाइट, बिटमनी, एंथ्रासाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लिग्नाइट हो जाएगा। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा भूरा कोयला है? तो लिग्नाइट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? AGBR, AGNO3, AGCL। इसका राइट आंसर AGBR हो जाएगा। ठीक है ना। AGBR इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? लोहा, पारा, एल्यूमिनियम और सीसा। इसका राइट आंसर आपका पारा हो जाएगा। पारा इज राइट आंसर। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइड पारा का अयस्क है। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विकिरण विधि हो जाएगा। सूर्य की ऊष्मा
पृथ्वी तक किस विधि से आती है? तो विकिरण विधि से आती है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? तो विकिरण विधि से आती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आकार में सबसे छोटा तत्व कौन सा है? आकार में सबसे छोटा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, सीजियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हीलियम हो जाएगा। आकार में सबसे छोटा तत्व हीलियम है। आकार में सबसे छोटा तत्व हीलियम है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी, देखो आज तो मेरा चार्ज भी कितना कम हो गया, 2% बचा है, लेकिन हम इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं है, ठीक है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? तो आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? 3, 4, 5 और 6। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है ना। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कम ज्वलनशील रेशा है। सबसे कम ज्वलनशील रेशा कौन सा है? नायलॉन, टेरिलीन, बाइकेलाइट और टेफ्लॉन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर टेरिलीन हो जाएगा, ठीक है ना। टेरिलीन इज राइट आंसर। सबसे कम ज्वलनशील रेशा कौन सा है? तो टेरिनील है। सबसे कम ज्वलनशील रेखा कौन सा है? ज्वलनशील रेशा कौन सा है? टेरिलीन है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका कास्टिक सोडा हो जाएगा, ठीक है ना। कास्टिक सोडा इज राइट आंसर। कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबक के समान ध्रुवों में होता है। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है, क्या होता है? आकर्षण, प्रकीर्णन, दोनों, और नीचे आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्रकीर्णन हो जाएगा। प्रकीर्णन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिरोध किस प्रकार की राशि है? प्रतिरोध किस प्रकार की राशि है? सदिश, अदिश, दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। प्रतिरोध किस प्रकार की राशि है? तो सदिश और अदिश दोनों है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि डाइन किसका मात्रक है? डाइन किसका मात्रक है? यो बताने वाली बात है। ये तो पता नहीं किस हिसाब से मैं आप लोगों को बताया हूँ, गांव वाला उदाहरण दिया हूँ। बार बार लोग डायनिया डायनिया बोलते रहते हैं। तो ये डाइन किसका मात्रक है? ये बल का है, ठीक है ना। ये तो आप लोग को याद हो ही जाना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मैं उसी तरीके से आप लोग को बताया ही हूँ। अभी आप लोग का सामान्य ज्ञान का 15 प्रश्न समाप्त हो चुका है। सामान्य विज्ञान का भी 15 प्रश्न समाप्त हो चुका है, लेकिन रीजनिंग का बचा हुआ है। तो रीजनिंग का भी देख लेते हैं। आपका रीजनिंग में सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कि 31, 29, 24, 22 और 17। तो इसको कैसे देखेंगे? 31 में से कितना घटाएंगे तो 29 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर मतलब घटते 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 जा रहा है, ठीक है ना। 31 में से कितना घटाएंगे तो आपका 29 हो जाएगा। 31 में से आपका 2 घटाएंगे तो 29 हो जाएगा। 29 में से कितना घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। तो 29 में से 5 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में से कितना घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। 24 में से 2 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। 22 में से कितना घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। 22 में से 5 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, ठीक है ना। 17 3 20 2 22 है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? सबसे पहले 2 घटाया जा रहा है, फिर 5 घटाया जा रहा है, फिर 2 घटाया जा रहा है, फिर 5 घटाया जा रहा है, तो फिर 2 घटाया जाएगा। अब 17 में से 2 घटाया जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर की ओर सालू 30 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है, इसके बाद पुनः बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर उत्तर लिख लेते हैं, उसके बाद से उत्तर पर से पूरब लिख लेते हैं।
उसके बाद से आपका दक्षिण लिख लेते हैं, उसके बाद से पश्चिम लिख लेते हैं। इस तरह से आप लोग को लिखने आना चाहिए। कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उत्तर की ओर सालू 30 मीटर चलती है। उत्तर की ओर कितना मीटर चल रही है? 30 मीटर। फिर बाएं मुड़ती है। जब यहाँ से बाएं मुड़ेगी ना तो सीधे यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद से बोल रहा है कि बाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, ठीक है ना। कितना चलती है? 50 मीटर चलती है। उसके बाद पुनः बाएं मुड़ती है, फिर से बाएं मुड़ेगी। उसके बाद से कितना चलेगी? 30 मीटर चलती है। अब बताओ प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर तथा किस दिशा में है? तो देखो, उत्तर से दक्षिण कट गया, 30 से 30 कट गया। अब बचा आपका पश्चिम, और कितना मीटर? तो 50 मीटर। 50 मीटर पश्चिम यहाँ दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये प्रश्न आप लोग को एकदम भूलना नहीं है। जिस हिसाब से मैं बताता हूँ, आप लोग को सबसे पहले उत्तर लिखना है, उसके बाद से पूरब लिखना है, उसके बाद से दक्षिण लिखना है, उसके बाद से पश्चिम लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है? उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम है। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लो। और बोला गया कि उत्तर की ओर सालू 30 मीटर चलती है, तो उत्तर की ओर 30 मीटर चला दो। फिर बाएं मुड़ती है। जब उत्तर से बाएं मुड़ेगी ना तो सीधे मतलब यहाँ पर आ जाएगी। बाएं इधर ही होगा ना, जब इधर कुछ नहीं है तो सीधे यहाँ पर आ जाएगा। तो बाएं मुड़ती है, और बाएं मुड़कर कितना चलती है? 50 मीटर। तो बाएं 50 मीटर चली है। फिर बोला कि फिर बाएं मुड़ती है। जब यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो मान लो इधर ही आएगी ना, तो इधर 30 मीटर चलती है बाएं मुड़कर। तो फिर बोल रहा है कि कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो मैं आप लोग को बताया हूँ कि पूरब से पश्चिम कट जाता है और उत्तर से दक्षिण कट जाता है, अगर समान समान रहता है। तो अगर समान नहीं रहेगा तब क्या होगा? तो जो जैसे मान लो उत्तर आपका 50 मीटर है और दक्षिण आपका 40 मीटर है, तो उत्तर में से दक्षिण को घटा देंगे, मतलब 50 में से 40 को घटा देंगे, और जो ज्यादा रहेगा ना वही मतलब जैसे दिशा मतलब रहेगा, ठीक है ना। और समान समान रहेगा तो कट पीट कर देंगे, और जो बचेगा वही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को ऐसा सवाल लगाना है। आपका नेक्स्ट है कि CMMEOO और GQQ और KUU। तो यहाँ पर कैसे किया गया है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ C है ना, तो C के बाद क्या आता है? CDE। सी आपका कितना नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। उसके बाद से ई आपका 5 नंबर पर, जी आपका 7 नंबर पर। तो देखो क्या देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मतलब जैसे क्या देखने को मिल, 3 3 पर से 5 5 पर से 7, तो 7 पर से 9 नहीं हो जाएगा जब दो को बढ़ा रहा है तो। और 9 पर कौन सा अक्षर आता है? तो 9 पर आई नहीं आता है। आप लोग देख लेना, 9 पर आई आता है, ठीक है ना। तो आई यहाँ पर हो जाएगा, खाली स्थान में क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। एक अक्षर तो आप लोग को पता चल गया कि हाँ आई हो जाएगा। तो पहला वाला में आई नहीं है, कट कर देते हैं। इसमें भी आई नहीं है, कट कर देते हैं। अब 2 आई वाला बचा है। अब आगे क्या होगा? अब यहाँ देखो सी है, तो सी 3 नंबर पर आता है, और एम 13 नंबर पर आता है, और ये भी एम 13 नंबर पर आता है। उसी तरह से ई आपका 5 नंबर पर आता है, तो ओ आपका 15 नंबर पर आता है, और ओ आपका 15 नंबर पर आता है। उसी तरह से जी आपका 7 नंबर पर आता है, तो ये क्यू आपका 17 नंबर पर आता है, ठीक है ना। और ये भी क्यू आपका 17 नंबर पर आता है। तो क्या देखने को मिल रहा है? 3 13 13, 5 15 15, 7 17 17। तो मतलब यहाँ आई 9 है, तो आई 19 19 नहीं हो जाएगा। आई 19 पर यस आता है, तो आई 19 19 नहीं हो जाएगा। एकदम आसान है, आई 19 19 होगा, ठीक है ना। आई 9 नंबर पर आता है तो 19 19 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका आई यस यस हो जाएगा, ठीक है ना। आई यस यस का मतलब ही होगा मतलब 9 19 19, ठीक है ना। जिस तरह ऊपर है उसी तरह से मैं नीचे भी बताया हूँ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मेरे मोबाइल में तो 1% चार्ज भी बचा है, कभी भी बंद हो सकता है। फूल गुलदस्ता, जिस तरह फूल का संबंध गुलदस्ता से है उसी तरह से इसमें कौन सा संबंध सही है, ठीक है ना। जिस तरह फूल का संबंध गुलदस्ता से है उसी तरह से न्यायाधीश का संबंध ज्ञानपीठ से है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि 17 24 32 41 और 51 है। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? 17 पर से 24 हो गया है, 24 पर से 32 हो गया है, 32 पर से 41 हो गया है, 41 पर से 51 हो गया है। तो बढ़ते हुए क्रम में है 17 3 20 है, और 20 4 24 है। तो 17 में 7 जोड़े हैं तो 24 हुआ है। अब 24 में कितना जोड़े हैं तो 32 हुआ है। 24 6 30 है, और 2 32 है। 24 में 8 जोड़े हैं तो 32 हो गया है। 32 में कितना जोड़े हैं तो 41 हो गया है। 32 8 40 है, और 1 41। 32 में 9 जोड़े हैं तो 41 हो गया है। 41 में कितना जोड़े हैं कि 51 हो गया है। 41 और 10 51 है, मतलब 51 में 10 जोड़े हैं तो
41 में 10 जोड़े हैं तो 51 हो गया है। तो पहले 7 जोड़ा है, फिर 8 जोड़ा है, फिर 9 जोड़ा है, फिर 10 जोड़ा है, तो आगे हम भी 11 जोड़ देते हैं। हम काहे कम रहेंगे, जब इस तरह से जोड़ रहा है तो हम भी बढ़ा चढ़ा के जोड़ देते हैं। सबसे ज्यादा हम जोड़ेंगे 11 जोड़ेंगे, और किस में 11 जोड़ेंगे, 51 में 11 जोड़ेंगे। और जब 51 में 11 जोड़ देंगे तो 1 1 2 और 5 1 6 62 आ जाएगा। और 62 आपका कहाँ है, 62 आपका नीचे है। तो अभी आप लोगों के 35 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना। और जितना लोग अभी तक मेरे नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो मेरे भाई फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आईडी पासवर्ड बना करके और वहां से अग्निवीर पेपर का तैयारी करो। आने वाले समय में कोई भी भर्ती आएगी तो उसका प्रश्न भी उसका भी तैयारी मतलब एप्लीकेशन पर होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।